बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं या वैसे छात्र छात्राएं जो 19 से 22 के थे प्रमोटेड हो गए थे, 20 से 23 के साथ एग्जाम दिए हैं। 19 से 22 वाले आप 20 से 23 के साथ एग्जाम दिए हैं, आपका रिजल्ट क्लियर हो गया है, तो 15-20 दिन आपको इंतजार करना होगा। आपका जो है कि पार्ट 3 में नंबर वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। यदि ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा तो आपको जो है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए आपको कॉलेज में जाकर के जमा करना होगा, बताना होगा कि मेरा रिजल्ट जो है कि क्लियर हो गया है, अपडेट करवाइए। तो अभी इंतजार कीजिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा तब। अब पूछिए कि पार्ट 3 का मार्कशीट कब मिलेगा, तो अभी इंतजार कीजिए, अभी जाकर के रिजल्ट आया। चलिए हम बात कर लेते हैं कि वैसे छात्र छात्राएं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, किन किन स्थिति में आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, पेंडिंग है तो, और किन स्थिति में आपको कुछ करना पड़ेगा। आप प्रमोटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फेल है तो क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें हम बताएंगे। और ये जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे तमाम छात्र छात्राएं। तो आप अंतिम क्षण तक बने रहे। व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेज भरे हुए हैं और कॉल कि यदि पूरा दिन दिया जाए फिर भी खत्म नहीं होने वाला है, तो आप इस वीडियो के अंतिम क्षण तक बने रहें। जो भी आपके सवाल है जो आपने व्हाट्सएप पर किए हैं, मोटा मोटी जो कॉमन सवाल है उनका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा तमाम छात्र छात्राएं, तो अंतिम क्षण तक बनी रहिए। थोड़ा हम इसका डेटा देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11,000 छात्राएं जो कि छात्र एवं छात्राएं दोनों मिला करके प्रमोटेड हुए हैं। और पेंडिंग जो है यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 11,792 छात्र छात्राओं का परिणाम प्रमोटेड हो गया है, 1973 विद्यार्थी फेल और 5,000 स्टूडेंट का जो है कि रिजल्ट जो वह पेंडिंग में चला गया। अब पेंडिंग में जाने का क्या रीजन है, यहाँ पर थोड़ा देखिए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके ने बताया कि कॉलेजों की ओर से प्रायोगिक परीक्षा का अंक नहीं भेजा गया है, इस कारण जो है कि 5,000 से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है। कॉलेजों की ओर से अंक भेजे जाने के बाद पेंडिंग का ग्राफ 1,000 से भी नीचे चला जाएगा। मतलब कि यदि आपके प्रैक्टिकल में एब्सेंट बता रहा है और आपने एग्जाम दिया है प्रैक्टिकल वाला, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनका जो है कि हम प्रैक्टिकल वाला नंबर धीरे धीरे उसमें हम अपडेट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कॉलेजों की ओर से भेजे जाने के बाद पेंडिंग ग्राफ 1,000 से कम हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए विद्यार्थियों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं जाना है, इंतजार करना है। किनको कहीं जाना पड़ सकता है, यहाँ पर देखिए, तो हम रिजल्ट दिखाते हुए आपको हम कंडीशन बताते हैं। जैसे कि ये वाला रिजल्ट हम देखें तो इसमें देखिए इनका जो है सारा चीज ठीक है। रिमार्क्स में देखिएगा तो कहा जा रहा है कि फेल या अब्सेंट इन सब्सिडरी 2। तो सब्सिडरी 2 जो है यहाँ पे देखिएगा तो इनका कौन है, केमिस्ट्री है सब्सिडरी 2, और फर्स्ट सब्सिडरी इनका बोटनी है। तो बोटनी में भी ये पास है, ऑनर्स में भी पास है, एमआईएल हिंदी में भी पास है। बस इनको दिक्कत यहाँ पर इनका इसलिए हो गया कि 34 नंबर इनको थियरी में मिला केमिस्ट्री सब्सिडरी में, और प्रैक्टिकल में यहाँ पर अब्सेंट लगा हुआ है, इसलिए इनका रिजल्ट प्रमोटेड हो गया। अब ये छात्राएं या छात्र प्रैक्टिकल का एग्जाम दिए होंगे तो इनका रिजल्ट सुधार हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि प्रैक्टिकल का हम नंबर धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। तो फिलहाल इस छात्रा को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करना है लगभग 4-5 दिन तक। आप इंतजार कीजिए। अखबार में साफ साफ कह दिया गया है कि जिनका भी अब्सेंट है उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अगला कंडीशन पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो यह है ड्यू टू ऑनर्स रिजल्ट इनका पेंडिंग है। मामला यह है कि इनका हिंदी भी अपडेट है और इनका जो साइकोलॉजी जो ऑनर्स है इनके पेपर 3 का जो है मार्क्स यहाँ पर चढ़ा ही नहीं है। मार्क्स चढ़ जाएगा तो रिजल्ट हो सकता है क्लियर हो जाएगा। तो पेपर 3 यहाँ पर इनका नहीं चढ़ा है। यदि ये छात्र पेपर 3 का एग्जाम दिए हैं तो इंतजार कर लीजिए 2-4 दिन, आपका जो है कि पेपर 3 उसमें अपडेट हो जाएगा। 2-4 दिन के बाद अपडेट नहीं होगा तब आपको एप्लीकेशन वगैरह कॉलेज में देना होगा। फिलहाल अभी इंतजार कर लीजिए। इनका पेपर 3 जो है कि यहाँ पर अब्सेंट कर दिया गया, इसमें ऐड नहीं किया गया, तो रिजल्ट सुधार होता है रिजल्ट जारी होने के बाद भी। और ये छात्र यदि गायब हैं, यदि पेपर 3 ये दिए ही नहीं है, तो फिर पेपर 4 में जो मिला हुआ इनको 44 नंबर या प्रैक्टिकल में 39 नंबर, इनका कोई फायदा नहीं होगा। इनका एग्जाम अभी 21 से 24 वाले के साथ पार्ट 2 इनको ऑनर्स दोनों पेपर प्लस प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। यदि ये खुद अब्सेंट है तो, और फॉर्म भरने का डेट 1-2 दिन में फिर निकलने वाला है। जो भी छात्र छात्राएं फेल या प्रमोटेड हो गए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे। अच्छा, यदि जिसका रिजल्ट पूरा फेल बता रहा है तो उनको ऑल पेपर का एग्जाम जो है 21 से 24 वाले के साथ देना पड़ेगा। अंतिम क्षण तक बने रहे, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे
यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको अपडेट नहीं किया गया है तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। यदि स्टूडेंट खुद गायब है तो 21 से 24 वाले के साथ एग्जाम देना होगा। अब हम अगले कंडीशन पर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेल या अब्सेंट इन सब्सिडरी 1। तो सब्सिडरी 1 इसका कौन है, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये हिंदी में भी पास है, इसका ऑनर्स दोनों में भी पास है। इसका जो सब्सिडरी 1 है आप देख पा रहे हैं, पोल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस। पास करने के लिए आपको सब्सिडरी में 33 नंबर लाना होता है। इनका पॉलिटिकल साइंस है तो 22 नंबर आया हुआ है, मतलब कि पास करने के लिए इनको 10 नंबर और चाहिए होता है, लेकिन ये फेल है। अब फेल होने की कंडीशन में इसमें सुधार वगैरह नहीं होने वाला है। फेल है तो आपको उस फेल हुए सब्जेक्ट का फिर से एग्जाम देना होगा। 21 से 24 का जो फॉर्म भरा है, फिर से डेट आने वाला है पोल साइंस का, आपको फिर से फॉर्म भर करके आपको एग्जाम देना होगा। तो जिनका भी ऐसे दिखा रहा है आप देख लीजिए, पोल साइंस में पास करने के लिए सब्सिडरी में 33 नंबर चाहिए, यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला कंडीशन पर बात करते हैं। तो इनका हम यदि देखें तो इनका आप देख पा रहे हैं तमाम छात्र छात्राएं, यहाँ पर इनका पेंडिंग ड्यू टू MIL। तो ये छात्र जो है कि इनका 50 आप देखेंगे तो 50 हिंदी और 50 उर्दू या इंग्लिश रहा होगा। तो देखिए, यदि आपने एग्जाम दिया है उसके बावजूद भी यहाँ पर अब्सेंट कर दिया गया है, यहाँ पर गायब है, तो बस वही 3-4 दिन आपको मोटा मोटी रुकना होगा। आपका रिजल्ट इसमें जो है कि अपडेट हो जाएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी यदि ठीक नहीं होगा तब आपको कंप्लेन वगैरह करना है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी का आदेश जारी हो जाएगा तब। रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, आदेश आने में 3-4 दिन का वक्त लगेगा। आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। यदि आप खुद गायब है इसमें तो फिर आपको 21 से 24 के साथ फॉर्म भर के एग्जाम देना होगा। चलिए हम अगला कंडीशन में बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेंडिंग ड्यू टू नॉट अपीयर इन ऑल सब्जेक्ट। यदि ऐसा आपका आ रहा है और इसमें देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि ये छात्र जो है कि ऑल सब्जेक्ट में जो है कि पूरा गायब है, ये ऑनर्स में भी शामिल है। एक आप देखिएगा तो यहाँ पर सब्सिडरी में भी शामिल है, MIL हिंदी में भी शामिल है, बस ये शामिल नहीं है तो सब्सिडरी इनका जो सेकंड है उसमें शामिल नहीं है। तो यदि आपका भी ऐसा दिखा रहा है पेंडिंग ड्यू टू नॉट अपीयर इन ऑल सब्जेक्ट, तो फिर आपको इंतजार करना होगा। ये टेक्निकल एरर है, यहाँ पर हम कहेंगे ये टेक्निकल एरर है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ऑल में जो है कि प्रेजेंट नहीं है, इतना सारा में प्रेजेंट है, फिर भी यहाँ पर रिमार्क्स में ऑल में दिखा रहा है कि आप जो कि अपीयर नहीं हुए थे। तो तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर ये इतने सारे में प्रेजेंट है, फिर भी यहाँ पर एब्सेंट दिखा रहा है कि आप अपीयर इसमें नहीं है। तो ये टेक्निकल एरर है, 1-2 दिन में आपका ये ठीक हो जाएगा। अभी आपको संयम बरतना है तमाम छात्र छात्राएं, अभी आपको कहीं कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है, अगले आदेश का इंतजार करना है, ये ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाएगा। चलिए हम अगला कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो फिर से यहाँ पर वही बात है कि इनका MIL में जो है कि अब्सेंट कर दिया गया है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। MIL के कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। चलिए हम अगला पे आते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेल या अब्सेंट इन ऑनर्स, मतलब कि ऑनर्स में जो है कि या तो ये फेल है नहीं तो ये अब्सेंट है। तो एक तो देखिएगा तो आपको वैसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको 150 नंबर का होता है आपका थियरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उस 150 में से आपको पास करने के लिए कितना 67 नंबर चाहिए। तो इनका देखिएगा यदि हम जोड़े पेपर 3 और पेपर 4 तो 8, 7, 15 और 3, 2, 5, 1, 6 65 नंबर हो रहा है। ये 2 नंबर से फेल हो गए। तो ऐसे स्थिति में इनको फिर अब ऑनर्स दोनों पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस में प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा। यदि ख्याल आपका ये आता है कि यहाँ पर ये जो एब्सेंट है ऑनर्स में, इसलिए इनका जो है कि फेल बताया जा रहा है, यहाँ पर यदि प्रैक्टिकल का नंबर जुड़ जाएगा ABS में तो फिर ये पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाला भी गिन लीजिए, 8, 7, 15, 3, 2, 5, 1, 6 65 नंबर हो रहा है, 67 नंबर चाहिए। इस स्थिति में फिर इनको 21 से 24 के साथ ये केमिस्ट्री सिर्फ ऑनर्स दोनों पेपर का प्लस में प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। फॉर्म भरने का डेट 1-2 दिन के लिए जारी किया जाएगा, इंतजार कीजिए। चलिए हम अगला कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो जो छात्र छात्राएं पास है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा रिजल्ट क्या है। तो आप देख पा रहे रिजल्ट के सामने यदि ये पास लिखा हुआ है तो मतलब आप पास है, इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो लगभग जो कंडीशंस थी मैंने उस पर जो आपके सवाल थे आपके व्हाट्सएप पर भरे पड़े हुए हैं, सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि आप 19 से 22 के हैं, फिर से इसमें आप फेल हो गए हैं तो 21 से 24 के साथ आप एग्जाम देंगे। ठीक, आपको जो है कि लास्ट स्टैम्प आपका 21 से 24 होगा लास्ट। अच्छा, यदि 20 से 23 के हैं और आपका पूरा रिजल्ट फेल दिखा रहा है प्रेजेंट होने के बावजूद भी, अच्छा पासिंग मार्क्स क्या है, पार्ट 2 में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कैसे कैसे किसमें किसमें, वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे मेरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो जो छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं उनका 1 साल बैक हो जाएगा।
अब वो पार्ट 2 का भी एग्जाम 21 से 24 के साथ देंगे और पार्ट 3 का भी एग्जाम 21 से 24 के साथ देंगे। यदि आपका प्रमोटेड है तो आपका साल बैक नहीं होगा, यदि आपका पेंडिंग है किसी कारणवश एब्सेंट वगैरह कारण तो आपका साल बैक नहीं होगा। आप पार्ट 3 एग्जाम अपने सीजन के साथ देंगे। पार्ट 2 यदि क्लियर करना होगा या ऑटोमेटिक क्लियर नहीं हुआ, आपको एग्जाम दे करके क्लियर करना होगा, तो 21 से 24 के साथ एग्जाम देंगे। इसमें आपको पार्ट 3 में कोई रुकावट नहीं आएगी। पार्ट 3 सिर्फ वही छात्र छात्राएं नहीं दे सकते हैं जो फुल्ली फेल हो गए हुए, तो तमाम छात्र छात्राएं लगभग जो चीजें, जो सवाल थे आपके, जो कंफ्यूजन थे, मैंने कोशिश की आपको बताने की और आपके कंफ्यूजन दूर करने की। कुछ और भी पॉइंट्स रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग अभी कुछ नहीं कीजिए, पेंडिंग है या एब्सेंट है तो बस जो चीजें होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी हम आपको भी समय समय बताते रहेंगे तमाम चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।